कलयुग, जिस कलयुग का संकल्प था कि हमारे राज्य में एक भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएंगे, ब्रह्मा जी को साफ दो टुक में जवाब दे दिया कलयुग ने, एक भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ तो सब नरक ही जाएंगे या पशु पक्षी बनेंगे। ऐसा होने पर भी देवऋषि नारद जी का प्रताप है जो आज हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, कथा श्रवण कर पा रहे हैं। कलयुग के प्रारंभ में ही भक्ति माता कहती थी, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भारत छोड़ दूंगी, विदेश चली जाऊंगी, क्योंकि यहां लोगों को ज्ञान वैराग्य नहीं चाहिए। नारद जी ने पैर पकड़े, नहीं माता, विदेश नहीं जाना, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, घर घर में यदि आपको स्थापित नहीं कर दिया, तदा नाहम हरेर दासो, मैं श्री हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। पैर पकड़ करके समझा के बैठा लिया। और नारद जी चिंतित हो गए, ज्ञान वैराग्य जीवंत कैसे होंगे, ज्ञान वैराग्य सजीव कैसे होंगे, चैतन्य कैसे होंगे, इसमें कैसे चैतन्यता आएगी। और प्रयासरत रहे। कहते ना, यदि उद्यम करे आप, प्रयास करे तो क्या सिद्ध नहीं हो सकता। घूमते 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 हरिरंगम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब जगह हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, सब जगह घूमे। आखिर बद्रीनाथ गए और वहां सनकादि मिल गए। सनकादियों ने कहा हम करेंगे उपाय। और हरिद्वार के गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन हुआ। इसी आयोजन के प्रताप से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही युवान हो गए और नृत्य करने लगे भागवत के पंडाल में। लोग सोचने लगे, अरे कौन है ये, कथम आगते, या कैसे यहाँ आ गए, हम लोगों के बीच में कैसे नृत्य कर रही है, संतों महात्माओं के बीच में कोई महिला नृत्य कर रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को। भक्ति माता ने कहा, महात्माओं, भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा, कलीन प्रनष्टापि कथा रसेन, क्वाहं तु तिष्ठामि अधुना ब्रुवन्तो। महात्माओं, हम तीनों तो नष्ट से हो गए थे, कलयुग के मार से मर चुके थे, लेकिन आप महात्माओं ने हमें फिर से जीवंत कर दिया है। आज हमें आप लोगों ने परिपुष्ट कर दिया। अब आप ही बताइए कि हम कहां बैठे। ऐसा जब कह रही थी, सनकादिक मंच से उतर गए कि माता आप भक्ति है ना? बोले हाँ। आप पूछती है कि मैं कहां बैठूं, लेकिन आप जहां बैठ जाएंगे मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु वहीं आ जाएंगे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। हे माता, आप पूछते कहां बैठो? जिसके हृदय में आप बैठ जाएंगे वो निर्धन होते हुए भी धन्य हो जाएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान भी सब जगह को छोड़कर कहीं शांति विश्रांति नहीं पाएंगे, वहीं आएंगे जहां आपका विश्राम स्थल होगा। मेरी प्रार्थना है माता, आप इन सभी वैष्णवों के मानस मंडल में विराजमान हो जाइए, सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाइए। हाँ, सनकादियों की प्रार्थना से, देवऋषि नारद जी की प्रार्थना से,
भक्ति माता सारे भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। यही कारण है आज पूरे विश्व में ढूंढ लीजिए भक्ति कहाँ है, तो आपके मुख से एक ही जवाब आएगा, भारत में है कि नहीं? आज पूरा विश्व युद्ध में लगा हुआ है, फिर भी हम लोग भागवत कथा श्रवण करने में लगे हुए। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? धन्य है ये भारत भूमि, जिस भूमि में हमारे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हाँ, और हिंदुत्ववादी अनेक संगठन है। ये रीढ़ है, इन रीढ़ से जुड़े रहना चाहिए सभी को। और आज तो आप सब भाग्यशाली हैं, दर्शन कर रहे हैं आदरणीय श्री बड़े दिनेश भाई साहब का। बड़े महनीय पुरुष हैं, संघ के लगभग सभी पदों पर रह चुके हैं आप, और इतने विनम्र, इतने सरल। हमको पता चला कि आप पहले बड़े कड़क थे प्रशासन में, शासन में। हमने कहा हमारे लिए तो दिखे नहीं कभी, हमें तो बहुत सरलता से प्राप्त हो गया। एक अच्छी बात इनकी क्या है कि जब काशी में हम लोग मिले तो वहाँ धर्म संस्कृति संसद चल रहा था। मैंने एक ही बार कहा कि भाई साहब यही पास में अपना आश्रम है कैलाश मठ। पूछे कौन सा? हाँ, कैलाश मठ, आप जरूर पधारना। उसके बाद कोई सूचना नहीं, हम भी संपर्क नंबर तो नहीं, बात भी नहीं हुई। सीधे वो कार्यक्रम समाप्त हुआ, फोन आया कि बड़े दिनेश भाई साहब आ रहे हैं आपके यहाँ। आ गए। अभी इस बार हम लोग श्रीधाम वृंदावन में पूज्य श्री ज्योतिर्मठ में हम लोग मिले थे। बड़ा सुंदर वहाँ कार्यक्रम था। वहाँ हमने कहा कि यहाँ सोरो सोकर क्षेत्र में अपना आश्रम है, वहाँ आप आना। बस उसके बाद कोई संपर्क नहीं। यहाँ तो लोगों को बुलाना हो तो कई बार संपर्क करना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। निकल गए क्या, आ रहे क्या, जा रहे क्या। लेकिन सीधे कल हमको सूचना मिली कि दिनेश भाई साहब यहाँ आ रहे हैं, कल मिला। तो ऐसे महापुरुष हैं, तभी ये भारत संगठित है। और संगठन का कार्य गांव-गांव में ज्यादा है, आदिवासियों में ज्यादा है। जहां इनकी आवश्यकता है यहां वो अधिक होकर के दिखते हैं। आज कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं युद्ध की स्थिति आ जाए, तो सबसे आगे कौन दिखेंगे पता है? यही दिखेंगे। दूसरे लोग तो ईरान के लिए सोना इकट्ठा कर लिए और घर में रोटी दाल के लिए केंद्र से भीख मांगने वाले। घर में भोजन करने के लिए उसके पास दाना नहीं है, भीख मांगते, मुझे और दीजिए राशन और बढ़ाइए। उनके खाने के लिए उनके पास नहीं है, लेकिन ईरान को भेजने के लिए 600 करोड़ इकट्ठा कर लिए वो लोग। सोना चांदी सब। भारत में रह करके भारत से प्रेम नहीं है, इसलिए उनके भरोसे आप देश को मत छोड़ देना। अपने भरोसे अपने देश को रखना कि हाँ, देश की रक्षा हम करेंगे, धर्म की रक्षा हम करेंगे। ये संकल्प लेकर, ये नारे लेकर चलना चाहिए। हमारा एक एक कदम देश की ओर, राष्ट्र की ओर होना चाहिए। इन महापुरुषों से यही प्रेरणा लेना चाहिए। कलयुग के लिए कहा गया कि सर्व साधन बाधक, सभी साधनों का बाधक है कलयुग। साधना करने नहीं देता।
लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा शस्त्र है, हम तो यही कहेंगे, केवल शास्त्र नहीं है, यह शस्त्र भी है, जिसने कलयुग को दूर भगा कर रखा हुआ है, जिससे कलयुग भी भय खाता है, वही भागवत है। 18 पुराणों का प्रवचन नैमिषारण्य की धरती पर हुआ। श्री सूत जी महाराज कर रहे थे, लेकिन श्रोताओं में 88,000 श्रोता। इन सब को यदि संतुष्टि मिले किसी पुराण से, तो उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। कल आपने श्रवण किया, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। 7 दिन में केवल श्रवण से कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया, यह जान करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। इतना पावर है भागवत जी में। नापने लगे, मोक्ष के जितने साधन थे कल्याण के, वो सब एक तरफ रखा, एक तरफ भागवत जी के प्रताप को रखा। तो लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सारे के सारे लघु हो गए, हल्के हो गए, और भागवत भगवान भारी हो गए। इसीलिए हम लोगों को समझना चाहिए, ऐसे भागवत जी हम लोगों को सुलभ में, सहज में प्राप्त है। जो भागवत जी सुखदेव जी ने देवताओं को प्रदान नहीं किया, कहां तक बताएं। स्वर्ग में बैठे हुए देवराज इंद्र अपने सभा में कहते हैं, जीवत शवो निगदितम शतु पाप कर्मा यो न शृणोति शुक कथा वचनम न किंचित। वह जीते जी मरा हुआ प्राणी है, जो सुखदेव गाथा को श्रवण नहीं करता, आदर नहीं करता। ऐसा कौन बोल रहा? एवं वदन्ति दिवी स्वर्गे, दिवी मतलब स्वर्ग, देव समाज मुख्या धिक्तम नरम पशु समम। ओहो, धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। इसलिए बंधुओं, हम लोग भाग्यशाली हैं जो हमें भागवत जी प्राप्त हुए। यह ज्ञान, एक मजे की बात कहूं, भागवत जी वैष्णवों का ग्रंथ है कि शैवों का ग्रंथ है? कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे। हाँ? आप लोगों को क्या लगता है? जरा इशारे में कह दो तो अच्छा ही लगेगा हमको। भागवत जी किसका ग्रंथ है? वैष्णवों का या शैवों का? वैष्णवों का। अरे आप सुनाई नहीं दिया, हाथ उठाओ। वैष्णवों का, वैष्णवों का कौन कौन हाथ उठा रहे हैं? उठाओ जरा, अब हाथ नीचे करो। शैवों का है ऐसा कौन कौन हाथ उठा रहे? हाथ उठाओ जरा देखें। अरे भाई आप लोग बहुत कम वाले हैं, बहुत कम संख्या है। आज आपका समाधान करूंगा, दिनेश भाई भी सुने, आज पता चले कि ये किसका ग्रंथ है। अच्छा, भागवत जी के प्रवक्ता कौन है? सुखदेव जी। सुखदेव जी है, ठीक है। नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम, नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र हैं पराशर मुनि, और पराशर मुनि के पुत्र हैं वेदव्यास मुनि, वेदव्यास मुनि के पुत्र हैं सुखदेव मुनि। अभी रुकिए, यहीं खत्म नहीं हुआ।
नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगींद्रमथास शिष्यम। शुकदेव मुनि के शिष्य हैं गौड़पादाचार्य। शुकाचार्य के शिष्य हैं गौड़पादाचार्य, और गौड़पादाचार्य के शिष्य है गोविंद पादाचार्य, और गोविंद पादाचार्य के शिष्य है श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य। गोविंद पादाचार्य के शिष्य हैं श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य के 4 शिष्य हुए, है ना? कौन कौन? पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, त्रोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य। ठीक है। अब उन्हीं परंपरा में हम लोग हैं, तो बोलिए भागवत जी हम लोगों का है कि नहीं है? कौन कहता है? हाँ, हम सब का है। सुखदेव जी के शिष्यों को तो प्राप्त होगा ना भागवत जी। जब सुखदेव जी, व्यास जी इसके प्रणेता हैं, सुखदेव जी प्रवक्ता हैं, उनके शिष्य गौड़पादाचार्य, उनके शिष्य गोविंद पादाचार्य, उनके शिष्य शंकराचार्य, उनके शिष्य परंपरा से हम लोगों को प्राप्त है। तो ऐसा नहीं कहना कि खाली वैष्णवों का है। हाँ, लिखा है यद वैष्णवा नाम धनम, क्योंकि वैष्णवों को ज्यादा प्यार हुआ इससे। आप लोगों ने थोड़ा कम प्यार किया। ऐसा नहीं कि आपका धन नहीं है, हम सब का धन है भागवत तो। हाँ? अरे भागवत गंगा सरस बही जाए, या में कोई कोई नहाए। भागवत गंगा सरस बही जाए, या में कोई कोई नहाए। भागवत गंगा सरस बही जाए, या में कोई कोई नहाए। भागवत गंगा सरस बही जाए, या में कोई कोई नहाए। ताली सेवा करते हुए 12 भगवान की।
हरि यशोदा नहाए या में राधा नहाए, यशोदा नहाए या में राधा नहाए, यशोदा नहाए या में राधा नहाए, देवकी नहाए कृष्ण बेटा बना, देवकी नहाए कृष्ण बेटा बनाया, या में कोई कोई नहाए, भागवत गंगा सरस बही जाए, या में कोई कोई नहाए। एक बात और, स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में पूरे 5 अध्याय भागवत जी का महात्म का वर्णन है। उसमें आया है कि इस भागवत कथा को भगवान विष्णु कहते हैं, तो उनको कथा कहने में 1 महीना लगता है, 1 महीना। लेकिन इसी कथा को यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रतः तदा मासद्वयं परिव्याप्तम। जब माता लक्ष्मी इस कथा को रसमयी कथा बनाकर कहती है और सब देवता सुनते हैं, भगवान विष्णु प्रमुख श्रोता होते हैं, तब ये कथा 2 महीने तक चलती है। ब्रह्मा जी 4 मुख से करते हैं, इसलिए केवल 7 दिन में ब्रह्मा जी पूरी कर पाते हैं। भगवान शिव जी भी भागवत कथा करते हैं। हाँ, जब भगवान शिव कथा करते हैं तो 1 वर्ष तक करते हैं भागवत जी कथा। कितना? सबसे ज्यादा रसमयी कथा तो भगवान शिव की होती है, मेरे विश्वनाथ की होती है। कौन कहता जब शिव जी कथा कर सकते हैं तो शिव जी का एक एक वाक्य शैवागमों का तो धन है, परम संपदा है। कौन कहता है भागवत केवल वैष्णव का? इसलिए यह भागवत हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है अनुपम है, अलौकिक है। भागवत जी का प्रारंभ कैसे हुआ? भागवत जी का प्रारंभ कहां से हुआ, कोई पूछे तो? भागवत जी का प्रारंभ होता है महाभारत के अंतिम दिन से। क्योंकि महाभारत के लिए तो महाभारत है ही अलग, लेकिन भागवत कथा का शुभारंभ करते हैं वेदव्यास जी महाभारत के अंतिम दिन। युद्ध विराम हो चुका था, केवल अभी दुर्योधन का प्राण बचा हुआ, एकदम तड़फ रहे थे अंत समय में। और उसी समय में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भागे भागे आए और कहा, मित्र बताओ हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? अंतिम समय में तुम्हारी कोई जिज्ञासा है तो बताओ। उसने कहा कि रहने दो, अब क्या जिज्ञासा, क्या पूरी करेगा? कौन, कोई बचा ही नहीं मेरे पास। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र समझते हो तो तुम अपनी बात कहो। कहा कि मेरी एक इच्छा है कि हम 100 भाई में एक भी नहीं बचे। मैं भी अब अंतिम समय में, मेरा शत्रु केवल 5 भाई और आज भी वो 5 के 5 रह गए, उसमें आज तक नहीं आई। एक भी खाली कम कर दो तो कम से कम हम
स्वर्ग जो जाएं तो ठंडी आत्मा लेकर जाएं, शांति से जाएं। अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है, करता हूं। अश्वत्थामा गए और पांडव तो मिले नहीं। पांडव के पुत्र पांडवों के ही बिस्तर पर आकर सो गए थे। आज भगवान ने क्या किया था? युद्ध की अंतिम रात थी, पांचों पांडवों को लेकर बाहर निकल गए थे। लगता है उनको पता था। अश्वत्थामा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप लोग बड़े हल्के में लेते। अश्वत्थामा शिव जी का अवतार है, दुर्वासा शिव जी के अवतार है। हाँ, अश्वत्थामा जब पांचों पांडवों के पुत्रों को मारने के तैयार हुए, शिविर में आए, भगवान शिव ने अश्वत्थामा को रोका। शिव ने कहा कि ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारी बदनामी होगी, और तुम्हारी बदनामी मतलब हमारी बदनामी। लोग कहेंगे कि शिव जी के अवतार होकर भी अश्वत्थामा ने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया। अश्वत्थामा ने कहा, भगवान आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन याद रखिए ये युद्ध है, डिसबैलेंस हो जाएगा। युद्ध कभी भी एक तरफा नहीं होता, कुछ न कुछ तो गंवाना ही पड़ता है। कौरवों का इतना विनाश हुआ तो क्या पांडवों का कुछ नुकसान नहीं होगा? होगा। इसलिए युद्ध को तो देना पड़ता है, आहुति देनी पड़ेगी पांडवों को। या तो ये पांचों पुत्र मारे जाएं या फिर पांडव मारे जाएं। सनातन नियम है। कहा ठीक है, ऐसी बात है तो होने दो। और शिव जी की अनुमति के बाद ही पांडवों के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा। उसके पास में दृष्टिदुम्न भी सो रहे थे। जिस दृष्टिदुम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया था, मौका देखा वो भी सो रहे थे, उसको भी वो मार करके लेकर आ गए। और यहां दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, एक और इच्छा है, इसमें भीम का मस्तक लाओ ताकि मैं उससे बातें करूं। थोड़ा पहचान में नहीं आ रहा था कौन क्या है, क्योंकि खून से सब सना हुआ। सबसे बड़ा वाला सिर ला कर दिया, और जब दुर्योधन ने उसको दबाया तो वो चूर हो गया। इसका मतलब कि भीम का मस्तक नहीं है। तुमने किसको मारा, सच बताओ। तब उसने बताया कि पांडव तो मिले नहीं, पांडव के पुत्रों को लेकर आया। दुर्योधन को एक वरदान था कि वह तब मर सकता है जब एक साथ दुख और सुख दोनों हो उसको। उसने सोचा था कि दुख सुख दोनों एक साथ कभी होगा ही नहीं, तो हम मरेंगे ही नहीं। जब उसने सुना कि पांचों पांडवों का वध हो गया तो एकदम खुश हो गया। जब उसने सुना कि एक भी नहीं मरा, पांडव के निर्दोष बच्चे मरे, तो एकदम से दुखी हो गया, और उसी समय उसका प्राणांत हो गया।